श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। आज मैं आपको श्री गोविंद देव जी के प्रकटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं और श्री गोविंद देव जी का मंदिर जो वृंदावन धाम में है उसका इतिहास बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जरूर लिखिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लोक लीलाओं को समापन करके इस धराधाम को छोड़कर निज धाम में चले गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट, धन वैभव सब अपने पुत्र जो अभिमन्यु जी के पुत्र परीक्षित जी थे उनको सौंप दिया और ब्रजमंडल का राजा वज्रनाभ जी को बनाया गया। वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र हैं, यानी कि अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। वो वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण जी के बहुत परम उपासक थे। हमेशा उनकी कथाओं को सुना करते थे, कहानियों को सुना करते थे, हमेशा उनके बारे में चिंतन और मनन किया करते थे। एक बार उन्होंने श्री राधा और कृष्ण का स्मरण करके 3 विग्रह बनाए, एक श्री मदन मोहन जी का, एक श्री गोपीनाथ जी का, एक श्री गोविंद देव जी का। तीनों विग्रहों को उन्होंने अपनी दादी जी को दिखाया। उनकी दादी जी ने जब उन विग्रहों को देखा तो उन्होंने श्री मदन मोहन जी के विग्रह को देखकर कहा कि इनके जो चरण हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। दूसरा विग्रह श्री गोपीनाथ जी का जो था, उन्होंने कहा कि इनका जो वक्षस्थल है वो भगवान श्री कृष्ण जी के हूबहू मिलता है। तीसरा गोविंद देव जी के जब दर्शन कराए तो उन्होंने कहा कि इनका जो मुखारविंद है वो भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से मिलता है। तब वज्रनाभ जी ने उन तीनों विग्रहों को श्री वृंदावन धाम में अलग अलग जगह पर जाकर स्थापित कर दिया। समय के प्रवाह के कारण वो जो तीनों विग्रह थे वो लुप्त हो गए। आज से लगभग 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब श्री वृंदावन धाम में आए और वापिस जब लौटकर नवद्वीप गए, तब उन्होंने अपने जो परम शिष्य थे सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी, दोनों को यह आदेश दिया कि तुम दोनों श्री वृंदावन धाम में जाओ और वहां पर जो वृंदावन धाम ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका है उसका पुनः प्रकट करो और भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह लुप्त हो चुके हैं उनको प्रकट करो, भगवत ग्रंथ लिखो, श्री कृष्ण भक्ति के नाम का प्रचार करो। दोनों भाई उस समय जो बंगाल का नवाब है हुसैन शाह, उसके यहां पर दरबारे खास की हैसियत से सनातन गोस्वामी जी काम किया करते थे, जस्ट लाइक ए चीफ मिनिस्टर। और जो रूप गोस्वामी थे वो वहां पर जस्ट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोनों ने अपने राष्ट्रीय सुख को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में आ गए। जो सनातन गोस्वामी जी हैं उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूं, तो प्लीज आप उसे देख सकते हैं। रूप गोस्वामी जी ने आकर श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना ली और हरि का सिमरन करने लग गए। उस समय श्री वृंदावन धाम में चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वो सिर्फ भिक्षा के लिए मथुरा में जाया करते थे और वो भी 7 या 8 दिन के बाद जाया करते थे। जो उनको भिक्षा में मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेते और बाकी जो बच जाता, जैसे रोटी बच जाती, उसको यमुना जी के अंदर रेत के अंदर दबा दिया करते थे और उस रोटी को यमुना के जल से धोकर उसी को खा लिया करते थे। हमेशा हरि भक्ति में रहा करते थे। ऐसे ही करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो हा राधा हा कृष्ण करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि जाकर श्री विग्रह को प्रकट करो, लेकिन अब तक मैं कर नहीं पाया। यही चिंतन और मनन करते करते वो सो गए। रात को गोविंद देव जी उनके स्वप्न में आए और कहा कि बाबा तुम रोते क्यों हो? ये जो साथ में गोमा टीला है ना, इस गोमा टीला के ऊपर एक छेद है, वहां पर प्रतिदिन एक गैया आती है और मेरे पर अमृत रूपी दूध की वर्षा करती है। वहां पर ही मैं नीचे जमीन में दबा हुआ हूं। सुबह जो रूप गोस्वामी जी हैं वो उठे और उन्होंने देखा कि वाकई में वहां पर एक गैया आई, गाय खड़ी हुई, उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा और वो गाय चली गई। तब रूप गोस्वामी जी ने जितने ब्रज के दूर दूर ब्रजवासी थे उन सबको एकत्रित किया। सब लोग फावड़ा कसी लेकर आए और उस गोमा टिल्ला को खोदा गया और वहां से जो विग्रह निकला वो श्री गोविंद देव जी का विग्रह था। अब तो रूप गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस विग्रह को नमन किया और अपने अंक में ले लिया और इतने प्रेम अश्रु बहे
कि उनका जो जलाभिषेक है गोविंद देव जी का उनके आंसुओं से ही हो गया। तब उन्होंने उस विग्रह को अपनी इस कुटिया में विराजमान कर लिया। पुरी के अंदर एक जगह है चक्रवेड़, वहां पर एक विग्रह है जिसको लोग लक्ष्मी की तरह पूजते थे। जिस दिन यह विग्रह प्रकट हुआ उसी दिन जो पुरी के राजा हैं प्रताप रुद्र जी, उनके बेटे पुरुषोत्तम जना जी, उनके स्वप्न में राधा रानी जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का मुझे इंतजार था। गोविंद देव जी का प्रकट वृंदावन धाम में हो चुका है और मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं राधा हूं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया प्राण वल्लभा हूं, मुझे अब यहां से वृंदावन धाम में लेके चलो। तब जो पुरुषोत्तम जी हैं उन्होंने उस विग्रह को, श्री राधा रानी जी के विग्रह को वृंदावन में पहुंचाया और गोविंद देव जी के वाम अंग में विराजमान कर दिया। अब उनका नाम हो गया श्री राधा गोविंद देव जी महाराज। 1590 यानी कि 1590 में राजा मान सिंह जी ने राजस्थान के बलुआ पत्थर से एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि 7 मंजिल मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में एक तरफ हनुमान जी को कोतवाल के रूप में विराजमान किया गया, साथ में एक गर्भगृह बनाया गया, वहां पर योग माया जी को विराजमान किया गया और उस 7 मंजिला मंदिर के ऊपर एक छोटा सा होजी टाइप जैसे बोलते हो होद, वो बनाया गया। उसमें 50 किलो देसी घी डला करता था और वहां पर दिया जला करता था। कई जगह यह आता है कि वो दिया प्रतिदिन जला करता था, लेकिन मैंने कई आर्टिकल से पढ़ा, कई संतों के मुख से सुना कि वो जो दिया था वो सिर्फ त्योहार पर, जैसे कार्तिक, दिवाली, होली आदि पर वो दिया जलाया जाता था। 1669 के अंदर औरंगजेब एक दिन आगरा में था। उसने वहां से देखा कि उसकी आंखों में एक रोशनी पड़ रही है, जबकि वो मंदिर वहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि ये जो रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही है ये कहां से आ रही है। सैनिकों ने कहा कि एक हिंदुओं का विशाल मंदिर है, ये उसके ऊपर दिया जल रहा है, उसकी रोशनी है। औरंगजेब को ये सुनते ही क्रोध आ गया, गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा कि सारे भारत पर मेरा साम्राज्य है, तो यह कैसे हो सकता है कि हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर हो और हमारी मस्जिद एक भी ना हो। जाओ शीघ्रता से उस मंदिर को तोड़ दो। सैनिकों को आदेश दे दिया गया। जैसे ही सैनिकों को आदेश मिला, उसी रात गोविंद देव जी ने, जो पुजारी हैं उस मंदिर के, जो सेवायत थे, उनको आदेश दिया कि यहां से श्री विग्रह को स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि शिफ्ट कर दिया जाए। तब उस विग्रह को वहां से जयपुर ले जाया गया, जो कि आज जयपुर के अंदर वो मूल विग्रह विराजमान है। आज हवा महल के साथ जयपुर में गोविंद देव जी का एक विशाल मंदिर है। उधर औरंगजेब के जो सैनिक थे, औरंगजेब का आदेश सुनकर वो सीधे उसी मंदिर के पास आए और उन्होंने आते ही मंदिर पर आक्रमण शुरू कर दिया। इस मंदिर की ऊपर की 4 मंजिल पहले उन्होंने ध्वस्त कर दी। कहते हैं कि उसी समय जो मंदिर में कोतवाल जी के रूप में हनुमान जी को विराजित किया गया है, उसी मंदिर में से एक शेर निकलता है और दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर कहते हैं कि हजारों बंदर वहां पर प्रकट हो गए और उन बंदरों को देखकर और शेर की दहाड़ सुनकर जितने भी औरंगजेब के सैनिक थे वो सारे के सारे दौड़ गए, अन्यथा नहीं तो वृंदावन में उस दिन अनर्थ हो जाता। जहां पर बाहर आकर शेर गरजा था, आज उस जगह को सिंहपोर के नाम दिया जाता है या सिंहपोर हनुमान कहा जाता है। इस घटना के बाद लगभग 150 पौने 200 वर्ष तक वो जो मंदिर है वो खंडहर के रूप में पड़ा रहा। लोगों ने वहां पर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह भूतों वाला मंदिर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ समय बाद जो 24 परगना के नंद कुमार बसु जी हैं, उन्होंने उस मंदिर का आके पुनर्निर्माण करवाया। उस मंदिर के अंदर गोविंद देव जी की प्रतिरूप, क्योंकि मूल रूप तो जयपुर में है, प्रतिरूप को विराजमान किया गया। साथ में चैतन्य महाप्रभु जी को विराजमान किया गया, इधर नित्यानंद प्रभु जी को विराजमान किया गया, आगे छोटे रूप में राधा और कृष्ण को विराजमान किया गया और सबसे आगे जगन्नाथ प्रभु जी को विराजमान किया गया। आज कई हजारों श्रद्धालु जाते हैं, वहां पर उनके दर्शन पाते हैं। वाकई में मंदिर अद्भुत कला का प्रदर्शन है। इसका आर्किटेक्चर देखने वाला है, इस मंदिर की भव्यता देखने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो गोविंद देव जी हैं ये वृंदावन धाम के पहले प्रगट ठाकुर हैं, और दूसरा वृंदावन का ये मंदिर जो वृंदावन के 7 प्रमुख देवालय हैं उनमें इसकी गिनती होती है। प्रिय भक्तों, जब भी आप कभी वृंदावन धाम में जाएं, रंगनाथ मंदिर के साथ ये मंदिर है, प्लीज जरूर जाइए और वहां की भव्यता को देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।